ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा यूपी, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 2 है, कपास कौन से कुल का पौधा है? तो ये मालवेसी कुल का पौधा है। प्रश्न नंबर 3, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में स्थित है, अपने लोह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और लोह अयस्क खनिज कौन सा? हेमेटाइट। प्रश्न नंबर 4 है, संगमरमर क्या है? यह कांद्री चट्टान है, यह चूना पत्थर के कायांतरण से बना है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रकाश वर्ष क्या है? यह वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। 3 × 105 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। प्रश्न नंबर 6 है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो ये विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें महाद्वीप और महासागरों के भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती है। महान हिम युग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन युग से है। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी पर एक विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे? इसे पेंजिया कहते थे। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग यह कहलाता था पेंजिया। प्रश्न नंबर 9 है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका आंसर होगा पर्वत निर्माणकारी बल से संबंधित है। यह पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल और तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। ऐसी चट्टानों के उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं और धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। पेंजिया के उत्तरी भाग को लारेंशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। लारेंशिया में आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड में आएंगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका शामिल है इसमें गोंडवाना लैंड में। भारतीय उपमहाद्वीप भी गोंडवाना लैंड में शामिल है। तो इस प्रकार पेंजिया के उत्तरी भाग में लारेंशिया, दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड। प्रश्न नंबर 10 है, रिंग ऑफ फायर क्या है? तो यह प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र होता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र होता है, रिंग ऑफ फायर कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 है, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख वलित पर्वत है। इनकी लंबाई 4800 किलोमीटर है और सर्वोच्च बिंदु है इसका माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है माउंट एल्बर्ट। ये सब उत्तरी अमेरिका में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, ब्लैक पर्वत क्या है? उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा, इनका निर्माण तनाव और खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इनका निर्माण तनाव और खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इनमें ब्रश और दरारें बनती जाती है। उदाहरण है कैलिफोर्निया, यूएसए में स्थित है वो पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और सिएरा निवादा यह विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। वासांज रेन उटाह प्रांत यूएसए में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये जर्मनी में स्थित है। वासजेस ब्लॉक ये पर्वत फ्रांस में स्थित है। साल्ट रेंज ये पाकिस्तान में स्थित है। ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। मैकेंजी पर्वत ये कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। प्रश्न नंबर 13, मैकेंजी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है मैकेंजी पर्वत। प्रश्न नंबर 14 है, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए के कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, जूरा पर्वत कहाँ स्थित है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत शिखर का सर्वोच्च बिंदु है कोसिस्को पर्वत शिखर, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है कोसिस्को पर्वत। प्रश्न नंबर 17 है, डाउन्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले। प्रश्न नंबर 18 है, प्रेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? अमेरिका के विशाल मैदानों में पाए जाते हैं प्रेरी घास के मैदान। प्रश्न नंबर 19 है, पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कुछ विस्तार उरुग्वे और ब्राजील में भी है पंपास घास के मैदानों का। प्रश्न नंबर 20 है,
स्टेपीज क्या है? तो ये यूरेशिया में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। प्रश्न नंबर 21 है वेल्ड क्या है? तो दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वेल्ड्स। दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। प्रश्न नंबर 22 है अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी हिंद महासागर में चलती है और गर्म जलधारा है। अगुलहास जलधारा कौन सी धारा है? गर्म जलधारा है, दक्षिणी हिंद महासागर में ये चलती है। प्रश्न नंबर 23 है कोयला किसका उदाहरण है? यह अवसादी अथवा परतदार चट्टानों का उदाहरण है कोयला। प्रश्न नंबर 24 है विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है चीन, यूएसए दूसरा है, रूस थर्ड है, भारत फोर्थ और जापान फिफ्थ रैंक में हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं झारखंड में स्थित हैं। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान राज्य है छत्तीसगढ़, ओडिशा, एमपी और झारखंड। उत्पादन के मामले में और भंडार के मामले में झारखंड है। झारखंड में कोयले का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, लेकिन उत्पादन के मामले में झारखंड चौथे स्थान पर है। फर्स्ट पे है छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन मामले में, दूसरा है ओडिशा, तीसरा एमपी और फोर्थ झारखंड। प्रश्न नंबर 25 है भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? तो ये हिमालय क्षेत्र में मिलता है। प्रश्न नंबर 26 है डेल्टाई वन कहाँ पाए जाते हैं? तो डेल्टाई वन इन्हें मैंग्रोव दलदली अथवा ज्वारी वन भी कहते हैं। डेल्टाई वनों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव दलदली अथवा ज्वारी वन भी कहते हैं। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, एटीसी नदियों के डेल्टाओं में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, एटीसी नदियों के डेल्टाओं में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सुंदर वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है, जिस कारण से इसे सुंदर वन कहते हैं। ये सघन वन में आ जाते हैं और इन्हें डेल्टाई वन के नाम से जाना जाता है। किसको? मैंग्रोव दलदली या ज्वारी वन को। प्रश्न नंबर 27 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भारत में असम, केरल और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष उगते हैं इसमें सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस और आयरनवुड। किसमें? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत। ये अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में पाए जाते हैं। औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक में ये मिलते हैं। सापेक्ष आर्द्रता 70%, औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उच्च आर्द्रता और हाई ह्यूमिडिटी और तापमान के कारण ये वन बड़े सघन और ऊंचे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य क्षेत्र है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग, भाबर तराई क्षेत्र में। इसमें वन साल, शीशम, चंदन, आम तथा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन संपूर्ण देश में 8.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। संपूर्ण सागौन क्षेत्र का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। संपूर्ण सागौन क्षेत्र के 50% का हिस्सा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन कहाँ मिलते हैं? तो ये वहाँ मिलते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर पाई जाती है। इन वनों का विस्तार है उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा मैदान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्रों में। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं शीशम, बबूल, कीकर, बबूल, चंदन, आम और महुआ। इन वनों की लकड़ी आर्थिक रूप से मूल्यवान होती है। प्रश्न नंबर 30 है अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी हिंद महासागर में चलती है। यह भी गर्म जल धारा है अगुलहास धारा। प्रश्न नंबर 31 है अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, पहली है उत्तर विषुवतीय गर्म धारा, दूसरी है एंटलीज गर्म धारा, तीसरी है फ्लोरिडा गर्म धारा, चौथी है गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, पांचवी है कनारी ठंडी धारा, छठी है पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी धारा, सातवीं है लेब्राडोर ठंडी धारा, आठवीं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा, नौवीं है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसमें धाराओं का पूर्ण वृत्ताकार क्रम पाया जाता है।
दक्षिणी अटलांटिक महासागर इसमें। इस क्रम की उत्पत्ति दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा से होती है। कौन से पूर्ण वृत्ताकार क्रम की जो उत्पत्ति होती है, कौन सी? दक्षिणी विषुवतीय धारा से होती है। इसे ब्राजील धारा के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है उसे ब्राजील धारा के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा से होती है उसकी उत्पत्ति। 10वीं है ब्राजील गर्म जल धारा। ब्राजील धारा कौन सी है? गर्म जल की धारा है। 11वीं है फाकलैंड ठंडी जलधारा है। 12वीं है बेंगुला, यह भी ठंडी जलधारा है। तो ये हम देख रहे थे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, गर्म और ठंडी जलधाराएं। प्रश्न नंबर 31 है हिंद महासागर की धाराएं कौन सी है? पहली है उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धारा, दूसरी अंगुलहास गर्म जलधारा, तीसरी है मोजाम्बिक, यह गर्म धारा है, चौथी है मेडागास्कर, यह गर्म धारा है, 5वीं है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, यह ठंडी धारा है। प्रश्न नंबर 32 है प्रशांत महासागर की धाराएं कौन सी है? प्रशांत महासागर की धारा है पहली है उत्तर विषुवतीय धारा, दूसरी है क्यूरोशियो गर्म धारा, तीसरी है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा है, चौथी है अलास्का ठंडी धारा है, 5वीं है ओराशियो ठंडी धारा है, 6ठी है क्यूराइल धारा, यह गर्म धारा है, 7वीं है दक्षिणी विषुवतीय, यह गर्म धारा है, 8वीं है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म धारा, 9वीं है पेरुवियन धारा, इसका अन्य नाम है हम्बोल्ट धारा, यह ठंडी धारा है, पेरुवियन हम्बोल्ट धारा ठंडी धारा है, 10वीं है प्रति विषुवतीय धारा। तो ये प्रशांत महासागर की धाराएं हैं।